चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान द रेजिस्टेंस फ्रंट के मेहरान और बासिक के रूप में हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र में नशीली दवाओं पर नियंत्रण के लिए लागू एनडीपीएस संशोधन विधेयक 2021 को भी पेश करने का फैसला किया है। ये विधेयक सितंबर 2021 में जारी अध्यादेश की जगह लेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने और त्रिपुरा हिंसा का मुद्दा उठाया। पीएम से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने बीएसएफ के बारे में चर्चा की। बीएसएफ हमारा दुश्मन नहीं है, मैं सभी एजेंसियों की इज्जत करती हूँ। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले निवेशकों के लिए राहत की खबर है। सरकार क्रिप्टो करेंसी में कुछ निवेशकों को निवेश करने की इजाजत दे सकती है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। अब अगले साल मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज कैबिनेट बैठक में किसान कानून वापसी वाले बिल पर मुहर लग गई। कैबिनेट की बैठक के बाद राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर को बैठक के बाद निर्णय लेंगे। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुलाई है। बैठक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बुलाई गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को साधे रखने के लिए बड़ा सियासी दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने के दौरान शहीद हुई किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने का वादा किया। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह और आजमगढ़ की सगड़ी सीट से बहुजन समाज पार्टी की विधायक वंदना सिंह बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से मौत का शिकार हुए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही। सीएम ने केंद्र से 3 लाख की मांग की, वहीं 1 लाख राज्य सरकार की ओर से देने की बात कही। सीएम गहलोत ने मंत्रिमंडल के नए सहयोगियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया और कहा कि लोगों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, मुरारी लाल मीणा सहित कई मंत्रियों ने मुलाकात की। मरुधरा के स्कूलों में कोरोना ब्लास्ट पर एक्शन में सरकार। शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ मंत्री बीडी कल्ला ने की बैठक। मिशन मोड में कांग्रेस 2023 को लेकर डोटासरा का दिल्ली दौरा। गोविंद सिंह डोटासरा ने की माकन से मुलाकात। संगठन की मजबूती पर दिया जोर। देवदर्शन यात्रा पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री राजसमंद की चारभुजानाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में चिंतन शिविर में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि टाइम पास करने के लिए किया गया है मंत्रिमंडल पुनर्गठन। पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा का बयान लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गुड़ा ने प्रशासन गांव के संग अभियान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को कहा कि मेरे इलाके में कैटरीना कैफ की गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की है। कर्नाटक एसीबी ने कलबुर्गी में एक पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर के आवास पर छापा मारकर लाखों रुपए बरामद किए हैं। मरुधरा के 4 जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 कोटा, करौली, श्रीगंगानगर में 3 चरणों में मतदान। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना की सड़कों पर जीप चलाते दिखे। सिरोही के पास गोली गांव में प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम में ग्रामीणों की शिकायत पर जालोर सिरोही मुख्य द्वार से मुख्य मार्ग से महादेव मंदिर तक अतिक्रमण को हटाकर लोगों को राहत दी गई। धौलपुर के सैपो में कांग्रेस पार्टी की जन जागरण पदयात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों जिंसों की भारी आवक हो रही है। जिंसों के होने के चलते किसानों को भी अपनी बारी के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। कोटा में खाद की कालाबाजारी कर किसानों के साथ हो रही लूट पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर 12 वक्फ बोर्ड चेयरमैन और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री हुसैन पठान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त पीसी मीणा को ज्ञापन सौंपा।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के मापदंडों को लेकर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों से कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। राजस्थान आवासन मंडल में सड़क सुरक्षा और रोड सेफ्टी से जुड़े विषयों पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने शहर में चल रहे पेयजल लाइन और सीवरेज कार्यों में की जा रही घालमेल और लापरवाही को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। राजसमंद के 4 बजे पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश में मुख्य सचेतक बनाए जाने की खबरों को लेकर सीकर विधायक राजेंद्र पारेख ने कहा कि मेरा लक्ष्य केवल सीकर का विकास करना है, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सीकर में भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। भाजपा एससी मोर्चा की प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कहा कि दलितों पर अत्याचार काफी बढ़ रहे हैं। दौसा जिला अस्पताल का आरटीपीसीआर लैब से खबर आई है कि 108 दिन बाद दौसा में एक बार फिर कोविड-19 के 3 नए केस सामने आए हैं। जयपुर के बस्ती क्षेत्र के दूधली सुजानपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शिविर आयोजित किया गया। सिरोही के ग्राम पंचायत गोयली में प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम के तहत सरपंच नदारद रहने पर पूरा कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। जयपुर के शाहपुरा पंचायत समिति कार्यालय परिसर में ग्राम विकास अधिकारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में धरने पर बैठे ग्राम सेवकों ने विधायक आलोक बेनीवाल की समझाइश और अधिकारियों की शीघ्र कार्रवाई आश्वासन पर धरना वापस ले लिया। डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज बांग्लादेश को आजाद करवाने की जयंती मनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देश की सुरक्षा और विकास में योगदान को याद किया गया। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में गंभीर नदी के पुल पर 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर के सरमथुरा खंड के रिछरा गांव के पास एक पैंथर के बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने 50 लाख के मौताने की मांग को लेकर घर पर हमला करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर में डीडवाना के बहुचर्चित इंद्रचंद अपहरण कांड में आज आनंदपाल सिंह गिरोह के 3 सदस्यों की कोर्ट में पेशी हुई। कोटपुतली के सांबरलेक कस्बे में बर्ड फ्लू संक्रमण से पक्षियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक करीब 70 पक्षियों की मौत हो चुकी है। बाड़मेर के रामसर थाना क्षेत्र के सोडाई गांव में एक विवाहिता ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रामसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला लेक्चरर के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक सहयोगी लेक्चरर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 11 नवंबर 2021 को अश्लील हरकतें कर महिला लेक्चरर के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। करौली के हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के बाजना कला गांव में कृषि कार्य कर रही महिला की आवारा पशुओं के हमले से मौत हो गई। हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा की। श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। चित्तौड़गढ़ में भी देव दर्शन करेंगी। बेगू में आचार्य महाश्रमण जी के भी दर्शन का पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देवदर्शन यात्रा पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। चित्तौड़गढ़ में देवदर्शन, इसके बाद बेगू में आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन का कार्यक्रम भी है। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आचार्य महाश्रमण जी के भी दर्शन का कार्यक्रम है। वसुंधरा राजे का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा पर निकली हैं और इस दौरान जगह जगह बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। वो जहां जा रहे हैं अपार जनसमूह उमड़ रहा है उनको देखने के लिए। कई जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त श्रीनाथ जी मंदिर में हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर पहुंच चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अब यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी। देवदर्शन यात्रा पर हैं। श्रीनाथ जी मंदिर पहुंची हैं, पूजा अर्चना होगी यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ भी जाया जाएगा। बेगू में आचार्य महाश्रमण जी के भी दर्शन का कार्यक्रम है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देवदर्शन यात्रा पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ये राजसमंद से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर पहुंची हैं वसुंधरा राजे। राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और अब यहाँ पर पूजा अर्चना
करेंगी और इसके बाद चित्तौड़गढ़ भी पूर्व मुख्यमंत्री जाएंगी, देव दर्शन करेंगी। ये तस्वीरें राजसमंद से सीधी तस्वीरें। टोंक जिला मुख्यालय पर जनाना अस्पताल में आज हंगामा हो गया। ब्लेड नहीं मिलने से बच्चे की मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और विरोध जताया। राजसमंद के चारभुजा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वसुंधरा ने कहा कि भाजपा मेरा परिवार की खुशहाली की कामना करने आई। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के पील खाना ईदगाह रोड पर रंगदारी की धमकी देकर फायरिंग करने वाले 5 आदतन बदमाशों को अवैध पिस्टल के साथ कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीकर में 3 महीने पहले एक दंपत्ति के साथ की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब तक 3 बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। दौसा में पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के बंदावड़ा गांव के रहने वाले आरोपी विमल मीणा और रिंकू मीणा के कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। टोंक जिले की निवाई पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ युवक और युवती को गिरफ्तार किया। नाकेबंदी में दोनों के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए। जयपुर के फुलेरा के समीप पड़ते गांव शादुलपुरा स्थित एक सूखे कुएं में 2 नीलगाय गिर गई। नीलगाय के कुएं में गिरने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इसके बाद टीम ने रेस्क्यू किया। झुंझुनू में रोड नंबर 3 पर नाला धंसने से सड़क पर जा रहा बजरी से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक बिजली ट्रांसफार्मर से टकरा गया। टकराने से बिजली सप्लाई कट गई। ये तो बड़ा हादसा हो सकता था। सीकर के रिंगस थाना इलाके में श्री माधोपुर सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार बस की चपेट मारने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सचिवालय में विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया। सीकर शहर के एक रेस्टोरेंट में जमकर लात घुसे चले। यहां पर पार्टी करने आए युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। आत्मा योजना अंतर्गत एक दिवसीय सामान्य श्रेणी महिला कृषक प्रशिक्षण समूह गठन सब्जी उत्पादन के तहत का आयोजन राजसमंद जिले की ग्राम बिलारी पंचायत अंजना में किया गया। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद गुरुवार और शुक्रवार को पोखरण दौरे पर रहेंगे। श्रीगंगानगर शहर के बनाए जा रहे जोनल प्लान को लेकर पार्षदों ने ड्रोन सर्वे करवाने की मांग की है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक युवक को एक मकान से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह रत्नू ने नेतेवाला में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण किया और शिविर में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत लाभान्वित हुए लोगों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जनता और कार्यकर्ताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिहाज से देव दर्शन यात्रा पर निकली। बुधवार देर शाम नाथद्वारा पहुंची राजका नगर के बस स्टैंड समेत मार्ग में जगह जगह समर्थकों ने स्वागत किया। बाड़मेर जिले में एक बुजुर्ग पिछले 15 दिनों से सूनी आंखें लिए हुए अपनों के द्वारा किए गए दर्द को झेल रही। अपने माता पिता से अतुल्य प्रेम के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज के कलयुग में बेटों ने अपने ही पिता की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि उन्हें उम्र के पड़ाव में दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। छोटी काशी बूंदी में चल रहे 3 दिवसीय बूंदी उत्सव में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में खेल संकुल मैदान में छात्र एवं छात्रा वर्ग में मैत्री कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। राजसमंद की जेके टायर फैक्ट्री में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को परखा। करौली में एसडीआरएफ टीम जयपुर की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेमोन्स्ट्रेशन एवं उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में तहसील चौराहे पर एनपीएससीएफआर की ओर से दीपदान और ओल्ड पेंशन स्कीम चौपाल चर्चा का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र में बुधवार रात को बारातियों से भरी मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 20 बाराती घायल हो गए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। बुधवार को चिकित्सा विभाग के 808 टीमों ने 19,949 घरों का सर्वे किया। कोटा में हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत बुधवार को 310 जगहों पर सेशन आयोजित हुए। वक्त एक ब्रेक का। जल्द